क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया है? 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जनाब आखिरी तारीख है। अगर आपने अगले 3 दिन में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपको कई सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो नुकसान, हम जानेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, तो अगर 3 दिन में रिटर्न नहीं गया, फाइल नहीं किया, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? देखिए, बहुत सारी समस्याएं होंगी। पहले तो वो बात, अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आपकी बिजनेस से कोई आमदनी नहीं है, तो अगले 3 दिन यानी 31 जुलाई तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आपकी बिजनेस से कोई आमदनी है, तब आपको 1 महीने का समय और मिलेगा 31 अगस्त तक। बिजनेस से आमदनी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपकी आमदनी हो रही हो, अगर आपको इंट्राडे शेयर खरीद बेचने से आमदनी हो रही हो, ऐसे कोई बिजनेस से आमदनी है, तो आप अपना ITR 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौकरी से आमदनी है, बिजनेस से आमदनी नहीं है, तो आपको 31 जुलाई यानी 3 दिन के भीतर भीतर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। मान लिया जाए आपने इनकम टैक्स रिटर्न 3 दिन के भीतर फाइल नहीं किया, तो आप ये सोचते होंगे चलो 31 जुलाई के बाद फाइल कर देंगे, लेट फी दे देंगे। तो लेट फी कितना लगता है पता है आपको? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपको लेट फी देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि लेट फी दे दी तो सारे नुकसान की भरपाई आपकी हो गई। लेट फी दे करके अब बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर देंगे, लेकिन एक और बड़ा नुकसान आपको होगा। अगर आपने पिछले कारोबारी साल में कोई आपको कैपिटल लॉस हुआ है, शेयर बेचने से नुकसान हुआ, घर बेचने से नुकसान हो, कोई भी कैपिटल लॉस हुआ है, तो आप उस लॉस को जो कैरी फॉरवर्ड करते थे, यानी अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जब कभी मुनाफा होगा उससे उसकी भरपाई कर देंगे। उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा नुकसान होता है समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने का। वो 5,000 तो लेट फी तो लगेगा लगेगा। एक और बड़ा नुकसान होता है, अगर आप चाहते हो कि रिटर्न फाइल करते वक्त अपना रिजीम हम चेंज कर दें, तो वो भी नहीं होगा। 31 जुलाई के बाद आप लेट फी देकर रिटर्न तो फाइल कर देंगे, लेकिन आपको डिफॉल्ट जो रिजीम है, न्यू रिजीम, उसी के तहत आपको रिटर्न फाइल करना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है, कई लोगों के पास होता है कि आंकड़े नहीं है, अभी रिटर्न फाइल करने की तमाम जानकारी नहीं है, तो आप चाहें तो जैसे जानकारी उसी के आधार पर फाइल कर दें, बाद में आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, उस पर आपको कोई लेट फी नहीं देनी पड़ेगी। तो कई सारी चीजें हैं, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए।